लेडी विद लैम्प किसका उपनाम है? तो फ्लोरेंस नाइटेगल का। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। लेडी विद लैम्प, अब इसमें से लैंप उठा लेंगे हम। अब लैंप को कब जलाया जाता है? तो रात में, मींस नाइट में। अब नाइट से बना देंगे नाइटेगल। देखिए फ्लोरेंस नाइटेगल, नाइट और नाइटेगल का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, देश बंधु किसका उपनाम है? तो जाहिर सी बात है चित्तरंजन दास। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। अब देखिए देश बंधु से उठाएंगे देश, और अपने देश का राष्ट्रीय पशु का क्या है? तो है बाघ। अब बाघ का कॉम्बिनेशन हम चीता से बना देंगे, बाघ और कॉम्बिनेशन चीता से बना देंगे। अब चीता से बन जाएगा चित्तरंजन दास, कॉम्बिनेशन चीता और चित्त का बैठ रहा है। नेक्स्ट, लौह पुरुष किसका उपनाम है? तो वल्लभ भाई पटेल का। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए लौह पुरुष में आ रहा है पुरुष, और पुरुष मीन्स होता है लड़का, और लड़का है तो जाहिर बात है किसी न किसी का वो भाई होगा। लड़की तो है नहीं कि बहन होगी, लड़का है तो किसी न किसी का भाई होगा। अब भाई से बना देंगे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, लोकमान्य किसका उपनाम है? तो जाहिर सी बात है बाल गंगाधर तिलक। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए लोकमान्य में से आप उठाएंगे माँ, अब माँ के क्या होते हैं? बाल बच्चे, तो बाल से बना देंगे हम बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निर्मल हृदय किसका उपनाम है? तो मदर टेरेसा। अब चलते हैं शानदार ट्रिक की ओर। निर्मल हृदय से उठाएंगे निर्मल, और ज़्यादातर आप देखे होंगे माता मतलब मम्मी और पापा में, माता और पिता में किसका हृदय ज़्यादा निर्मल होता है? ज़्यादातर तो आप कहेंगे माता का। अब माता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर। तो मदर से बना देंगे मदर टेरेसा। आशा करते हैं समझ आता हो। अगर समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ग्रैंड ओल्ड मैन किसका उपनाम है? तो दादा भाई नौरोजी का। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन से उठाएंगे ओल्ड। ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा। अब बूढ़े में कौन आता है? आप जाहिर सी बात कहेंगे बाबा आते हैं, दादी आते हैं, दादा आते हैं। तो दादा से बन जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, नंगा फकीर किसका उपनाम है? तो महात्मा गांधी का। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए नंगा फकीर से उठाएंगे फकीर, और फकीर के अंदर देखिए जो बाबा लोग आते हैं, जाहिर सी बात है वो देखोगे आप कुर्ता पैजामा फटी धोती वगैरह पहनते हैं। कभी आप शेरवानी कोट जींस नहीं देखेंगे। तो कुर्ता धोती, तो धोती कौन पहनता है? महापुरुषों में कौन धोती पहनता था? मतलब जनरली सब देखते थे। तो आप देखेंगे महात्मा गांधी डंडा लेकर कर चलते थे। तो महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा, यही है ट्रिक। नेक्स्ट, शांति पुरुष किसका उपनाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का। अब चलते हैं ट्रिक की ओर, और ये ऐसा ट्रिक है कि आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। देखिए शांति पुरुष से आएंगे शांति, और शांति का आप कॉम्बिनेशन शास्त्री से बना दीजिए। 2 बार बोलिए शांति शास्त्री, शांति शास्त्री, बस आपको शांति मिल जाएगा। तो उससे शास्त्री बना देंगे, तो शास्त्री से बन जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, अभी आप प्रश्न करेंगे तो इसका आंसर आप जरूर से जरूर देंगे इस ट्रिक के द्वारा। जेपी किस महान पुरुष का उपनाम है? तो जयप्रकाश नारायण जी का। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए जेपी से जे से बन जाएगा जय, और पी से बन जाएगा प्रकाश, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, हॉकी के जादूगर किस व्यक्ति का उपनाम है? तो जाहिर सी बात है मेजर ध्यानचंद का। अब हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। देखिए एक बंदे को हॉकी का जादूगर कहा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो हॉकी में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा। तो ध्यान से बन जाएगा ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र। नेक्स्ट, उड़न परी किसका उपनाम है? तो जाहिर सी बात है पीटी ऊषा का। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए उड़न से बन जाएगा उड़ना, और आदमी उड़ तभी पाता है जब उसके पास पंख रहता है, मीन्स पंखा रहता है। तो अब पंखा किस कंपनी का होना चाहिए? जाहिर सी बात है
ऊषा कंपनी का, तो ऊषा से बन जाएगा पीटी ऊषा। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसका उपनाम है? तो जाहिर सी बात है समुद्रगुप्त का। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। अब देखिए नेपोलियन में आपको पोलियो शब्द मिल रहा है, नेपोलियन पोलियो शब्द मिल रहा है। अब पोलियो में एक डायलॉग रहता है कि 2 बूंद जिंदगी के लिए, 2 बूंद जिंदगी के लिए। अब इसमें बूंद आया, तो बूंद का एक डायलॉग है, क्या डायलॉग है? बूंद बूंद से क्या भरता है? सभी जानते हैं सागर भरता है। बूंद बूंद से क्या भरता है? सागर, और सागर से बना देंगे समुद्र, और समुद्र से बन जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, आधुनिक मीरा किसका उपनाम है? तो जाहिर सी बात है महादेवी वर्मा का। अब देखिए आधुनिक मीरा में आया क्या? मीरा। अब यहाँ शब्द आया मीरा, तो मीरा और कृष्ण भगवान का एक कहानी है, प्रेम की कहानी। आप पहले पढ़े होंगे 8वीं कक्षा या किसी भी कक्षा में पढ़े होंगे। तो जब कृष्ण भगवान को हम भगवान मानते हैं, देव मानते हैं, तो यहाँ पे हम मीरा को क्या मान लेंगे? देवी। जब कृष्ण को देव मान सकते हैं तो यहाँ पे हम मीरा को क्या मान देंगे? देवी। तो देवी से बन जाएगा महादेवी वर्मा। आशा करते हैं समझ आया होगा। नेक्स्ट, भारत का आइंस्टीन किसका उपनाम है? तो नागा अर्जुन का। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए आइंस्टीन में आप उठाइए आइंस को बना सकते हैं आप साइंस, कोई दिक्कत नहीं है। और साइंस किन किन फालतू बातों को नहीं मानता, जैसे भूत नहीं मानता, पिशाच नहीं मानता, और आप सुने होंगे कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, ये सब नहीं मानता साइंस। तो नाग नागिन नहीं होते हैं इच्छाधारी, यहाँ पे नाग शब्द आ गया, तो अब नाग से ही बना देना आप नागा अर्जुन। आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट, शहीद ए आजम किसका उपनाम है? तो सरदार भगत सिंह का। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आया शब्द शहीद। जब शहीद शब्द आया तो ये शब्द किससे जुड़ा होता है? हमारे सैनिक भाई से जुड़ा होता है। और एक डायलॉग या एक वाक्य अधिकतर आप सुने होंगे कि सैनिक कभी पीठ दिखाकर भागता नहीं। यहाँ पे आया भागता। अब भागता शब्द में 3 अक्षर आ रहे हैं, भागत, तो क्या बन जाएगा? भगत सिंह। आशा करते हैं ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक करें। नेक्स्ट, गुरुदेव किसका उपनाम है? तो रवींद्रनाथ टैगोर का। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए गुरुदेव में मिल रहा है देव, और देव में एक देव आते हैं, सभी जानते हैं इंद्र। देव में एक देव आते हैं इंद्र। अब इंद्र से बन जाएगा रविंद्र। देखिए वींद्र इंद्र का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो वहाँ से आप इंद्र से आप रविंद्रनाथ टैगोर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट, भारत कोकिला किसका उपनाम है? तो सरोजनी नायडू। अब चलते हैं ट्रिक की ओर। देखिए फ्रेंड, कोकिला में आ रहा है किला मीन्स लाल किला, और लाल किला को देखने रोजाना कोई ना कोई आता है, मीन्स रोज कोई ना कोई आता है। तो यहाँ शब्द आया रोज, और रोज से ही बना देंगे हम सरोजनी नायडू। देखिए रोज आ रहा है सरोज में, तो वहाँ से आप बता सकते हैं।